हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट माया। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको लॉ से रिलेटेड जानकारियाँ देती हूँ, ठीक है ना। तो अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैंने आपको अभी बीच में मुस्लिम लोगों के बारे में बताया थोड़ी बहुत बातें, लेकिन अब मैंने सोचा कि आपको क्यों ना जो एलएलबी की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर उनको आपको सीरियल वाइज ही बता दूं, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे आज, आपको मेरे टॉपिक देखकर ही पता चल रहा होगा कि आज हम बात करेंगे एलएलबी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट बुक के बारे में, ठीक है ना। उसके फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविदा से आप क्या समझते हैं, विधि मान्य संविदा के आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले हमें ये जानेंगे कि संविदा होती क्या है, ठीक है ना। आज हम संविदा के बारे में बात करेंगे। देखो, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 के में संविदा की परिभाषा दी गई है। वह करार जो विधित परिवर्तनीय हो संविदा कहलाते हैं। और सरल शब्दों में कहा गया है कि विधि द्वारा परिवर्तनीय करार संविदा होते हैं, ठीक है ना। अब और भी सरलता शब्द हम हमारे एक सर विलियम जो हमारे एक विधि बताए उन्होंने बताया है, ठीक है ना। उन्होंने कुछ और अलग मतलब बहुत सरल भाषा में बताया विधि की संविदा को। देखो, संविदा से अभिप्राय दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच ऐसे करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है तथा जिनके द्वारा एक या एक से अधिक पक्षकार दूसरे पक्षकार के विरुद्ध किसी काम को करने या करने से प्रवृत्त रहने के लिए कापित्य अधिकार अर्जित कर लेता है या कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो, जो भी संविदा होती है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होती है, ठीक है ना। इसमें दो मुख्य कारण क्या क्या बताए गए हैं। मुख्य रूप से दो बातों का आवश्यक है संविदा में। किस दो, कौन कौन सी दो बातें हैं। देखो, पक्षकारों के बीच किसी करार का होना, दूसरा है ऐसे करार विधि द्वारा परिवर्तनीय होना, ऐसे करार का विधि द्वारा परिवर्तनीय होना, ठीक है ना। संविदा से अभिप्राय दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बिना किसी प्रपीड़न या असम्यक असर के तथा विधि पूर्ण प्रयोजनों के लिए किए गए करार से है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे विधि मान्य संविदा के आवश्यक तत्वों के बारे में। देखो, करार अगर जो संविदा होगी, आपको इस आपको पता चल रहा है कि मैंने आपको बता दिया कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में ही संविदा हो सकती है, ठीक है ना। अब संविदा विधि मान्य संविदा के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, तो हम पहले तत्वों की बात कर रहे हैं। आपको जो मैंने तत्व लिखे उन्हीं के आधार पर आपको पता चल रहा होगा। देखो, करार का होना, विधि मान्य संविदा का आवश्यक तत्व है कि करार का होना। करार से ही संविदा का उद्भव होता है, ठीक है ना। ठीक है, इसमें करार के तीन बातें बताई गई हैं। कौन कौन सी। एक पहला है कि एक पक्षकार द्वारा प्रस्ताव को रखा जाना, दूसरा है दूसरे पक्षकार द्वारा उसे स्वीकार किया जाना, ठीक है। तीसरा है प्रतिफल का होना, ठीक है। आपको मैं सब अच्छी तरह बता रही हूँ। और दूसरा है हमारा पक्षकारों का सक्षम होना, ठीक है। विधि मान्य संविदा का दूसरा आवश्यक तत्व है उसमें पक्षकारों का संविदा करने के लिए सक्षम होना। पक्षकार का सक्षम होना बताया गया कि जो व्यक्ति अगर मतलब संविदा करने के लिए सक्षम होंगे वही संविदा कर सकते हैं, अन्यथा व्यक्ति संविदा नहीं कर सकते। अब कौन कौन व्यक्ति संविदा कर सकता है उसमें बताएंगे। पक्षकारों का सक्षम कौन कौन व्यक्ति का, जो व्यक्ति वयस्क व्यक्ति संविदा कर सकता है, ठीक है ना। दूसरा है स्वैच्छिक, जिसका स्वास्थ्य सही हो वह व्यक्ति संविदा कर सकता है। तीसरा है संविदा करने के लिए अन्यथा अक्षम नहीं है, ठीक है ना, और कोई बात अनिवार्य नहीं है। कौन कौन सी बात। पहला है कि उसके व्यक्ति को वयस्क होना जरूरी है, अवयस्क व्यक्ति संविदा नहीं कर सकता है। अगर अवयस्क व्यक्ति संविदा करता भी है तो उस जो संविदा को क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने इसमें आपको दोनों बता दिए। अब हम बात करते हैं तीसरा है स्वतंत्र सम्मति का होना,
ठीक है ना। विधि मान्य संविदा का तीसरा आवश्यक तत्व है पक्षकारों के बीच स्वतंत्र सम्मति का होना। करार पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति किए जाना आवश्यक है। स्वतंत्र सम्मति तब कही जाती है जब क्या, देखो स्वतंत्र सम्मति का होना मतलब उनकी जो इच्छा है वो स्वतंत्र होनी चाहिए, किसी के दबाव में आकर संविदा नहीं कर सकता, किसी को मतलब संविदा किसी के दबाव में आकर नहीं करी जाती। अगर मान लो जैसे कोई कंपनी है, अगर उसमें दो व्यक्ति अपना 50-50% करते इन्वेस्ट करते हैं, तो उन दोनों को पता होता है कि वो वयस्क हैं और उन्हें पता है कि भाई हमें उस चीज से लाभ हो रहा है, तो ही वो उसमें संविदा करते हैं, अन्य तो कोई नहीं करता, हानि अपनी कोई नहीं करता है, ठीक है ना। उसी तरह स्वतंत्र सम्मति का होना, इसमें पहला है प्रपीड़न, दूसरा है असम्यक असर, तीसरा है कपट और चौथा है दुर्व्यसन, ठीक है ना। देखो जो भी संविदा की जाती है वो प्रपीड़न नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। स्वतंत्र सम्मति से किए गए करार स्वतंत्र सम्मति के बिना किए गए करार शून्य करने होते हैं, ठीक है ना। और असम्यक असर, ठीक है, उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। कपटपूर्ण कोई संविदा नहीं करनी चाहिए उस, और जो भी संविदा की उसमें कोई दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं चौथे, विधि पूर्ण प्रतिफल एवं उद्देश्य का होना, ठीक है। विधि मान्य संविदा का चौथा आवश्यक तत्व है विधि पूर्ण प्रतिफल एवं उद्देश्य का होना। संविदा के लिए प्रतिफल आवश्यक है, प्रतिफल रहित करार परिवर्तनीय नहीं होता, ऐसा प्रतिफल का प्राप्त एवं विधिपूर्ण होना भी आवश्यक है, ठीक है ना। विधि पूर्ण प्रतिफल उद्देश्य से कहा, अब देखो इसमें बताते हैं, विधि का निषिद्ध नहीं हो, ठीक है ना, वह इस प्रकृति का नहीं हो कि यदि उसे अनुज्ञात किया जाए तो वह किसी विधि के उपबंधों को विफल कर देगा। कपटपूर्ण नहीं होनी चाहिए। चौथा है किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को क्षतिकारित करने वाली संविदा नहीं होनी चाहिए। पांचवा है अनैतिक एवं लोक नीति के विरुद्ध भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे पांचवे, अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित किया गया नहीं होना, ठीक है ना। विधि मान्य संविदा का पांचवा आवश्यक तत्व करार का अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित किया गया नहीं होना चाहिए। किसी करार को निम्नलिखित आधारों पर शून्य घोषित किया जा सकता है। किन किन आधारों पर शून्य घोषित किया जा सकता है, देखो अब हम बात करेंगे कि किन किन आधारों पर शून्य घोषित किया जा सकता है। दोनों पक्षकार द्वारा तथ्य की मूल के अधीन किया गया करार, ठीक है। दूसरा है प्रतिफल के बिना किया गया करार। तीसरा है विवाह के अवरोध पैदा करने वाला करार। चौथा है व्यापार में अवरोध पैदा करने वाला करार। पांचवा है विधिक कार्यों में अवरोध पैदा करने वाला करार। छठा है अनिश्चितता के करार। सातवां है पण अथवा बाजी के करार। आठवां है असंभव घटनाओं पर आधारित असंभव घटनाओं पर समाश्रित करार, ठीक है ना। और लास्ट है असंभव कार्य करने के करार आदि, ठीक है ना। इसमें मैंने आपको सारे बता दिए कि अगर अभिव्यक्त शून्य रूप से मतलब किस करार को शून्य घोषित किया जा सकता है, किन किन बात पर शून्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे छठे, लिखित एवं अनुप्रमाणित का होना। किसी संविदा का भारत में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन लिखित एवं अनुप्रमाणित होना अपेक्षित हो, वहां ऐसी संविदा का लिखित एवं अनुप्रमाणित होना आवश्यक है। विधि मान्य संविदा की यही उपरोक्त आवश्यक तत्व है। इसमें विधि मान्य संविदा की कोई भी किस शर्त भी कहा जा सकता है, लिखित एवं प्रमाणित होना अनुपर। देखो कोई भी संविदा कही गई है तो वो खाली एक मतलब बोलकर ही नहीं करी जा सकती, उस जो संविदा करी गई है उसका लिखित एवं अनुप्रमाणित होना भी आवश्यक है। वो संविदा जो दोनों पक्षकार करते हैं वो लिखित होनी चाहिए और अनुप्रमाणित की होनी चाहिए, ठीक है ना। हमने इस टॉपिक के बारे में बात किया। अगर आपको कोई भी इसमें कोई संशय हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना। ओके बाय, धन्यवाद।